सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम अभ्यास और वैराग्य के बारे में पढ़ रहे थे योग दर्शन के प्रथम पाद में। अभ्यास जो है वो दीर्घ काल तक करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, तो दृढ़ भूमि हो जाता है। और उसके साथ साथ अभ्यास के साथ साथ वैराग्य भी होना चाहिए। संसार से वैराग्य और भगवान से प्रीति दोनों साथ साथ ही होते हैं। जितने जितनी प्रीति होती जाती है, प्रीति का अभ्यास होता है, उतना उतना वैराग्य होता चला जाता है। जितना जितना वैराग्य बढ़ता है, प्रीति होती चली जाती है। तो वो पीछे आया था ना अभ्यास में कि चित्त की दिशा को एक बार मोड़ना होता है। भगवान की तरफ जब मुड़ जाता है ये चित्त नाम की नदी, तो फिर उसमें अपने आप ही ये चीज़ें आने लग जाती हैं। फिर जब वो संसार की तरफ मुड़ जाती है तो अविवेक, विषय निम्ना, पाप वहा हो जाती है स्वतः, और कुछ नहीं करना पड़ता, बस मोड़ना है उधर केवल। और जब वो भगवान की तरफ मुड़ जाती है तो वैराग्य कारण विषय स्रोत जो है वो खिली क्रियते, ये विषय, ये सब संसार के दुख, कष्ट, क्लेश, ये अपने आप ही क्या हो जाते हैं, खिली क्रियते, सूख जाते हैं। अंदर जो व्यक्ति मुड़ जाता है तो अपने आप ही उसका चित्त प्रशांत होने लग जाता है। फिर दुख तो रहते ही हैं संसार में, लेकिन वो उसको नहीं छू पाते हैं फिर। तो ये इसका दोनों का साथ साथ अभ्यास करने के लिए हमें बता रहे हैं महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी। वो कह रहे हैं साथ साथ आप एक तरफ प्रशांत वाहिता के लिए यत्न करते रहो, उसमें नीचे उतरने के लिए आप प्रयास करते रहें एक तरफ, और दूसरी तरफ वैराग्य, मतलब उन चीज़ों से आपकी आसक्ति हटती रहे। तो ये दोनों साथ साथ चलेंगे। अब वैराग्य में फिर ये दो प्रकार का वैराग्य बता दिया। एक तो जो कुछ आज तक हमने देखा है, सुना है, ये वाला दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। और दूसरा पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ण्यम परम तत् वह वैराग्य। पुरुष ख्याते, जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है, पुरुष का विवेक हो जाता है, अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है जब, तो बस तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं। जब व्यक्ति को अपना ओरिजिनल रूप का एहसास हो गया, अनुभूति हो गई कि ये हूँ मैं। जैसे व्यक्ति कभी कभी ऐसा होता है ना कि उसका कुछ वश नहीं चलता है, वो बहुत पजल होता है, बहुत टेंस होता है, बहुत परेशान होता है, और वो अपने कारण से नहीं, अपने आसपास जो हो रहा है उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो उसको लगता है कि मैं इन सबको ठीक करूँ, ये ठीक क्यों नहीं होते हैं। तो इन्होंने सारे इसको, माहौल को ऐसा बना दिया है, और वो हम कर सकते नहीं हैं। तो फिर क्या करता है व्यक्ति, फिर कहता है और तो कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तो चलो आप, मैं अपने चित्त को दूसरी तरफ मोड़ता हूँ। जो अभ्यास वाला बताया ना कि चित्त को इधर मोड़ना है, क्योंकि चित्त तो दोनों तरफ बहने वाली नदी है। तो बोले अब ये इधर तो बड़ा कष्ट हो रहा है, तो इधर मोड़ देता हूँ। तो इधर मोड़ते ही अब आप उसकी कल्पना करने लगो कि वो जो ब्रह्म है, वो जो सर्वव्यापक है, वो अत्यंत शांत स्वरूप है, और मैं उसके साथ जुड़ गया। तो उसी क्षण वो शांति हमारे अंदर कनेक्ट हो जाती है। जैसे उसको प्लग को उसमें लगाते हैं, चार्जर को प्लग में लगाते हैं, तो मोबाइल में लाइट आने में कितनी देर लगती है, उसी समय तो शुरू हो जाती है। तो जैसे मुंह इधर किया ब्रह्म की तरफ, संसार की तरफ से पीठ गई, तो वो क्या है, वो शांत स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो प्रेम स्वरूप है,
उसके सारे जो गुण हैं, जो जो आपको चाहिए उस समय, आप उसका उच्चारण भी करो और तज्जपस तदर्थ भाव, वैसे भाव भी लाओ, तुरंत आपकी टेंशन खत्म। तो ये है वैराग्य। उधर राग हटा, इधर जुड़ते ही ये भक्ति बन गई। वो ही शक्ति है। पहले मुंह इधर था, अब मुंह इधर है। तो अब आपके चारों तरफ जो भी हो रहा है, जैसे रात को आप सो गए, गहरी नींद आई, तो सारी चीजें वही तो हैं आपके आसपास, लेकिन आपके ऊपर वो असर नहीं कर रही हैं। और जगते ही आप अपने मन में देखो कि ये जो मेरे को टेंशन है, परेशानी है, ये मेरे विचारों के एक ग्रुप के अलावा और कुछ नहीं है। संसार में सारी स्थितियां वैसी ही हैं। वही सूरज, वही चांद, वही पृथ्वी, वही वायु, वही आकाश, सब कुछ वही है। और जो थोड़ा बहुत यहाँ पर फेरबदल होता रहता, वो होगा, कभी भी रुकेगा नहीं, क्योंकि जगत का नियम ही क्या है? गतिमान होना। होता ही रहेगा ये कुछ ना कुछ यहाँ पे। मैं इसका दृष्टा हूँ, मेरे को इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, अलग, थोड़ा अलग खड़े होके देखना है। क्योंकि मेरे इतनी ज़्यादा चिंता करने से भी किसकी गति रुकने वाली तो है नहीं। इसमें जो कुछ भी अप डाउन्स हो रहे हैं, ये रुकने वाले तो है नहीं। तो फिर मैं क्या करूँ? तो मैं देखता हूँ, ठीक है, खड़ा होकर के। नदी के प्रवाह को आप रोक सकते हैं क्या अपने हाथ से? या बालू डाल के उसमें थोड़ी थोड़ी बालू डालते रहो गंगा जी में जाके, प्रवाह को रोक पाओगे क्या? नहीं रोक पाओगे, वो तो बह जाएगा उसके साथ। तो क्या करो? आराम से बैठ के देखो उसको, बहते हुए को स्वीकार करके, ये बहेगा, इसका काम बहना है। तो अब वो बहाव जो है वो आपको शांति देने लग जाएगा। फिर उसको दृष्टा होके देखोगे तो आपके ऊपर कोई असर नहीं डालेगा। तो ऐसा ही है ये वैराग्य। तो यही वैराग्य पहले तो देखी हुई सुनी हुई चीज़ों से हुआ, और अब पुरुष ख्याते हैं, जब अपने अंदर मुड़े तो अपने स्वरूप का एहसास हुआ, पुरुष की ख्याति हुई, चेतन का विवेक हुआ कि मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ ही नहीं। जिसको मैं अपना मान के इतना ज़्यादा बोझिल हो रखा था, वो तो मैं तो हूँ नहीं, वो तो विचारों का एक बंडल था, एक ग्रुप था, तो मैं उससे अलग हो गया। तो वो अलग होते ही पुरुष ख्याते हैं गुण वै तृष्णम, गुण मात्र से ही वे तृष्णा हो जाती है। फिर अब सत्व की भी इसको गरज नहीं है कि सात्विक वृत्ति बनी रहे, ना ये रजोगुण से लड़ रहा है, ना तमोगुण से लड़ रहा है, ना सत्व गुण को पकड़ रहा है, गुण मात्र से क्या है? वितृष्ण। तो इसको कहा तत्परम। ये क्या है? परम वैराग्य है ये। और ये ही हमारे को असंप्रज्ञात समाधि में साधन बनता है। तो यहाँ पर कहा था दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी विरक्त पुरुषः दर्शनाभ्यासा तच्छुद्धि प्रविवेकाप्यायित बुद्धि गुणेभ्य व्यक्त व्यक्त धर्म केभ्य विरक्त इति। तो कह रहे हैं ये दृष्टानुश्रविक विषय दोषदर्शी, देखे और सुने हुए विषयों में दोषदर्शी, दोषों को देखने वाला, विरक्त, जिसका राग नहीं रहा है इन सुने हुए और देखे विषयों में, ऐसा ये वैराग्य को प्राप्त व्यक्ति पुरुष दर्शन अभ्यासात, पुरुष के दर्शन के अभ्यास से, रोजाना वो पहले ध्यान लगाता है, फिर संप्रज्ञात समाधि लगाता है, उसमें उसको अलग अलग संसार का और अपने स्वरूप का एहसास होता है। तो ये जो पुरुष का दर्शन है, इसका रोज रोज अभ्यास करता है। एक दिन 10 मिनट किया, एक दिन 15 मिनट, एक दिन आधा घंटा, फिर 1 घंटा, फिर 2 घंटा, ऐसे अभ्यास करते करते पुरुष दर्शन अभ्यासात तच्छुद्धि। इससे क्या होगा? पुरुष के दर्शन के अभ्यास से तद विषयक दर्शन की शुद्धि होगी, उस दर्शन की शुद्धि होगी। ठीक है, तत्शुद्धि, तत्शुद्धि मतलब पुरुष दर्शनस्य शुद्धि। वो जो दर्शन हो रहा है और स्पष्ट होता चला जाएगा। शुरू शुरू में तो आपका चित्त शांत तो होता है, इतना एहसास तो होता है, लेकिन उसमें कोई स्पष्टता नहीं होती है। आपको कोई उस प्रशांत वाहिता में कोई निर्देश मिलता है, कोई आदेश मिलता है किसी परम शक्ति का, वो स्पष्ट नहीं होता है कि मैं क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे करते जाएंगे तो उस दर्शन का क्या होता जाएगा?
तच्छुद्धि, वो और ज्यादा स्पष्ट होता चला जाएगा। आपको ऐसे ही निर्देश मिलेंगे जैसे कि आपको अपने स्थूल माता पिता और गुरुजनों से निर्देश मिलते हैं, ऐसे करो, ऐसे मत करो। तो जब एक परम शक्ति से ऐसे निर्देश मिलने लग जाते हैं तो तब इसका संपर्क उनसे हो जाता है, तो फिर ये जब चाहे उनसे पूछ लेता है, वो राह दिखा देते हैं, बात खत्म। इसमें क्या करूं क्या नहीं करूं, कंफ्यूजन खत्म होता है। तो कह रहे हैं पुरुष दर्शन अभ्यासात तच्छुद्धि, उस दर्शन की शुद्धि होने से प्रविवेक आप्यायितः बुद्धि गुणेभ्यः, तो कह रहे हैं उस दर्शन की शुद्धि माने सत्व की एकतानता उत्पन्न हो जाती है। प्रविवेक आप्यायित बुद्धि, प्रविवेक से आप्यायित बुद्धि गुणेभ्यः, गुण मात्र से। गुण दो प्रकार के हैं, एक व्यक्त एक अव्यक्त धर्म वाले। व्यक्त धर्म वाले गुण कौन से हैं? शरीर, इंद्रियां, मन। ये मन सूक्ष्म में चला जाएगा मन, तो स्थूल शरीर, इंद्रियां, ये व्यक्त हैं, व्यक्त गुण हैं ये। और अव्यक्त गुण में अहंकार, मन, ये आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से प्रविवेक आप्यायित, सत्व की एकतानता जो है उससे आप्यायित, प्रकृष्ट विवेक से आप्यायित ये योगी व्यक्त और अव्यक्त धर्म वाले जो गुण हैं उनमें विरक्तः, व्यक्त अव्यक्त धर्म के भ्य गुणेभ्यः, गुण का विशेषण है ये। वो जो पुरुष दर्शन का अभ्यास था उससे वो दर्शन शुद्ध होता चला जाता है और प्रविवेक आप्यायितः बुद्धि ही व्यक्त अव्यक्त धर्म के भ्य गुणेभ्य विरक्तः, ये जो प्रकृष्ट विवेक से आप्यायित बुद्धि है ये व्यक्त और अव्यक्त गुण मात्र से ही विरक्त हो जाता है। आ गया समझ में आपको? तो हो गया था ये सूत्र, तो ठीक है। तो एक बार इसको वैसे ही मैं पढ़ जाती हूँ। तद्वयम वैराग्यम, दो प्रकार का वैराग्य हुआ। तत्र यदुत्तरम तज्ज्ञान प्रसाद मात्रम यस्य उदये प्रत्युदित ख्याति एवं मन्यते प्राप्तम प्रापणीयम, क्षीणः क्षेतव्य क्लेशः, छिन्नः सृष्ट पर्वा भवसंक्रमः, यस्य अविच्छेदात् जनित्वा म्रियते मृत्वा च जायते इति। ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्यम, ये भाष्यकार की परिभाषा है। इन्होंने वैराग्य की परिभाषा सूत्रकार ने तो क्या दी? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वैतृष्णम। और भाष्यकार ने क्या कह दिया? ज्ञानस्य एव पराकाष्ठा वैराग्य, ज्ञान की जो पराकाष्ठा है। तो पराकाष्ठा का मतलब क्या हुआ? कि जो चीज जैसी है वो बिल्कुल हूबहू वैसी दिखे और सहज रूप से दिखे बिना प्रयास के, ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। तो बस यही वैराग्य है। मतलब वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि चीजें सामने आ रही हैं और फिर हमें विचार करना पड़ रहा है, नहीं नहीं इसको नहीं लेना है, नहीं तो फंस जाएंगे, इसको नहीं खाना है, नहीं तो हम तो ब्रह्मचारी हैं, हम तो सन्यासी हैं, ये नहीं पहनना है, ये नहीं खाना है, यहाँ नहीं जाना है। ऐसे इसको हटाना नहीं पड़ता अपने आप को। जैसे प्रकाश में खड्डा है हमारे सामने, तो वहाँ हमें अपने आप को हटाना थोड़ी पड़ता है, नहीं नहीं खड्डा है गिर जाएंगे, ऐसे थोड़ी सोचना पड़ता है। उसको दिख रहा है और हम सहज रूप से बच के चले जाते हैं, उसके बारे में कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा का मतलब है चीज जैसी हैं वो हूबहू वैसी दिखती हैं, तो इसलिए छोड़ना कुछ भी नहीं पड़ता, छूट जाता है। जैसे यहाँ खड्डा छोड़ना नहीं पड़ता, छूट जाता है अपने आप ही। तो ऐसे ही ये सारा संसार, विचार और जो आने जाने वाली जो चीज़ें हैं वो व्यक्ति को प्रयास पूर्वक छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती हैं। ये है पराकाष्ठा। उससे पहले तो अभ्यास करते समय तो छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अभी हमें वो दिखा नहीं ना, ज्ञान हमारा उत्कृष्ट हुआ नहीं। तो अभी तो हमने सुना है किसी से सुना, इसलिए हम अभ्यास कर रहे हैं उनकी बात पे विश्वास करके। तो इसको एक वो माना है, अंतराय माना है। जो 9 अंतराय हैं योग के, व्याधि, ध्यान, संशय, आलस्य, प्रमाद, अविरति, अलब्ध भूमिकत्व। अलब्ध भूमिकत्व ये ही है। प्राप्त तो कर लिया उस भूमि को, लेकिन वहां पर ठहर नहीं पा रहे हैं,
जैसे किसी बच्चे का छोटा कद है, दीवार इतनी ऊंची है और उसके पार स्वर्ग है, दीवार के पार, अब इसको वो स्वर्ग देखना है, तब ये क्या करेगा बेचारा, उसको दोनों हाथ से पकड़ता है, फिर थोड़ा ऐसे ऊपर उठता है, फिर देखता है, तो अब कितनी देर उठा रहेगा, तो थोड़ी देर में हाथ थकेंगे, पैर भी थकेंगे, तो फिर नीचे आएगा। तो ये क्या है, अलब्ध भूमिकत्व। लेकिन 2-4 साल में उसकी हाइट इतनी बढ़ गई, तब अब आराम से ऐसे खड़ा होकर के देख रहा है, तब कुछ नहीं करना, इसको थकता नहीं है ना अब। तो ऐसे ही ये पुरुष दर्शन के अभ्यास से इस व्यक्ति की हाइट बढ़ जाती है। तो ज्ञानस्य पराकाष्ठा एवं वैराग्यम एतस्यैव न अंतरीयकम कैवल्यम इति। तो कह रहे हैं कैवल्य जो है वो वैराग्य का अविनाभावी है, एतस्य एव ही न अंतरीयकम, इसके बिना कैवल्य नहीं हो सकता है, पर वैराग्य के बिना कैवल्य नहीं होगा। तो ये उसका वो बता दिया। तो आगे चलूं, चलिए। अथ उपायद्वेन निरुद्ध चित्तवृत्ते कथम उच्यते संप्रज्ञात समाधिरिति। तो कह रहे हैं कि अब ये जो उपाय द्वय था, अभ्यास और वैराग्य, इसके द्वारा निरुद्ध चित्तवृत्ति है, चित्त की वृत्तियों के निरुद्ध होने पर कथम संप्रज्ञात समाधि उच्यते रीति, संप्रज्ञात समाधि कैसे हो जाती है इसकी, उसके बारे में बता रहे हैं। तो सूत्र बोल लीजिए, वितर्क विचारानंदा स्मिता रूपानुगमात संप्रज्ञातः। वितर्क, ये जो उपाय द्वय बताए अभ्यास और वैराग्य, उनके द्वारा ये व्यक्ति अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध करेगा, तो फिर वितर्क विचार आनंद अस्मिता रूपानुगमात, वितर्क विचार आनंद और अस्मिता, इन 4 भावों का अनुगत होकर के, अनुगत होना मतलब इन 4 पदार्थों का ग्रहण करना या अतिक्रमण के साथ होना, ये अनुगत है। तो इनसे जो समाधि होती है वो समाधि संप्रज्ञात कहलाती है। ठीक है, अभी लग रही है क्या संप्रज्ञात समाधि, लग रही है आपकी पढ़ते पढ़ते? वितर्क चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोगः सूक्ष्म विचारः आनंदोह्लादः एकात्मिका संवित अस्मिता तत्र। चलो, वितर्कः चित्तस्य आलम्बने स्थूल आभोगः, वितर्क क्या है, चित्तस्य स्थूल आभोगः आलम्बने, ये चित्त का स्थूल आभोग है वितर्क। स्थूल आभोग मतलब आलंबन में ही समाहित जो चित्त है, तो उस आलंबन का जो स्थूल रूप विषयक जो आभोग माने साक्षात्कार, उसका दर्शन, उसका ज्ञान, इसको कहेंगे वितर्क। और दूसरा है द्वितीय सूक्ष्म विचारः, तो ये इसको सूक्ष्म आभोग कहा विचार को। और तीसरा है आनंदोह्लादः, ये आनंद या ह्लाद से युक्त आभोग। और चौथा है अस्मिता, अस्मिता का मतलब है एकात्मिका संवित अस्मिता, इसमें एकात्मिका का आभास होता है इसको, व्यक्ति को उसके साथ एकाकार ही हो जाता है जिस वस्तु को देख रहे हैं। माने आप इसको ऐसे समझें कि जैसे आपने ध्यान लगाया, फिर ध्यान के बाद समाधि, समाधि में संप्रज्ञात समाधि लगेगी पहले। तो संप्रज्ञात समाधि में जिस विषय को आपने केंद्र बनाया है, समाधि का विषय बनाया है, तो पहले उसके स्थूल रूप का ज्ञान होगा आपको, फिर उससे सूक्ष्म का ज्ञान होगा, और फिर उसमें आपको आनंद की अनुभूति होगी उसी के ज्ञान से। और चौथी स्टेज है कि आप वही हो गए एकात्मता इव, उसके साथ मानो आप वही हो गए। तो तीसरे पाद में उसका जो लक्षण दिया है समाधि का, क्या डेफिनेशन, तदेव अर्थमात्र निर्भास स्वरूप शून्यम इव। ये जो स्वरूप शून्यम इव है, ये यहाँ पर क्या है, अस्मिता है। माने अपना स्वरूप जैसे उसको पता ही नहीं है इस समय। जैसे ओंकार को उसने विषय बनाया या गो को विषय बनाया, तो अब उसका चित्त क्या बन गया,
गो के स्वरूप जैसा ही बन गया। अपना स्वरूप क्या हो गया? स्वरूप शून्यम इव। शून्य तो नहीं होता है अपना स्वरूप, इसलिए इव लगाना पड़ा। यदि अपना स्वरूप शून्य ही हो जाए तब तो ये व्यक्ति सदा सदा के लिए गो ही बन गया, फिर मनुष्य रहेगा ही नहीं। लेकिन समाधि के तुरंत बाद ये अपने स्वरूप में आ जाता है, पर इतनी देर के लिए ही क्या इसका अपना स्वरूप क्या हो जाता है? शून्यम इव। तो ये 4 स्टेजेस बताई इन्होंने संप्रज्ञात समाधि की। तत्र प्रथमः चतुष्टयानुगतः समाधि सवितर्क। तो कह रहे हैं इन चारों से अनुगत जो समाधि है, ये जो संप्रज्ञात समाधि है, इसी को ही सवितर्क समाधि भी कह दिया। द्वितीयो वितर्क विकलः सविचार। दूसरी जो है वो उसमें वितर्क नहीं रहेगा, तो वितर्क से रहित सविचार है, केवल विचार सहित रहेगी। तृतीय विचार विकल सानंद। और जो तीसरी अवस्था है उसमें विचार भी नहीं रहेगा, वो आनंद सहित स्थिति है। चतुर्थ द्विकलो अस्मिता मात्र। चतुर्थ तद्विकल अस्मिता मात्र। और चौथी स्टेज क्या है? आनंद से भी रहित अस्मिता मात्र। सर्वे एते सालंबना समाधय। तो ये चारों ही स्टेजेस कैसी हैं? इसमें चित्त के सामने एक आलंबन रहता है, वितर्क का, विचार का, आनंद का, अस्मिता का, तो उसके साथ ये तदाकार होता है। तो इस समाधि को कहा संप्रज्ञात समाधि। पहली जो स्टेज है जो वितर्क वाली, उसमें तो चारों अनुगत हैं, दिख तो एक रहा है स्थूल, पर बाकी 3 भी इसमें मिले ही हैं ना, इसका सूक्ष्म रूप भी, विचार भी, आनंद भी, वो सारे अनुगत हैं। पर उससे अगली जो अवस्था है विचार वाली, उसमें से स्थूल हट गया, वो नहीं मिला है इसमें, तो वो हटता जाएगा एक एक। ठीक है, इसमें इन्होंने थोड़ा अच्छा सा लिखा है, मैं पढ़ूं थोड़ा सा टीका में। ये कह रहे हैं प्रथम सूत्र के भाष्य और टिप्पणी में संप्रज्ञात योग का जो विवरण है, पाठक उसे स्मरण रखें। एकाग्र भौमिक चित्त में समाधि सिद्धि होने पर क्लेशों के मूल की नाशकारिणी जो प्रज्ञा होती है वो संप्रज्ञात योग है। समाधि लग गई इसकी व्यक्ति की, और समाधि होने पर क्लेशों के मूल की, क्लेशों का मूल क्या है? अविद्या, उसका नाश करने वाली जो प्रज्ञा उत्पन्न हुई संप्रज्ञात समाधि में, इसका नाम संप्रज्ञात योग है। जिन समाधियों से यह साक्षात्कारवती प्रज्ञा उत्पन्न होती है उनके वितर्क आदि 4 प्रकार के भेद हैं। विषयगत भेदों के अनुसार वितर्क आदि भेद होते हैं। सवितर्क और निर्वितर्क या सविचार और निर्विचार रूप जो समापत्ति भेद हैं, वे समाधि के विषय और प्रकृति के भेदों से होते हैं। अब इसमें आगे कह रहे हैं शब्द, अर्थ, ज्ञान और विकल्प से युक्त चित्त वृत्ति यदि स्थूल विषयक है तो उसे वितर्क अन्वयी वृत्ति कहते हैं। शब्द भी है, अर्थ भी है, ज्ञान भी है, विकल्प भी है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, साधारण इंद्रियों के द्वारा जो गो, घट, नील, पीत आदि विषय गृहीत होते हैं वो स्थूल विषय हैं। और तात्विक दृष्टि से ये कहना होगा कि स्थूल ग्राहक इंद्रियों के द्वारा जब शब्द, रूप आदि विविध इंद्रिय ग्राह्य धर्म संकीर्ण भाव से गृहीत होकर एक द्रव्य के रूप में ज्ञात होते हैं, वही स्थूलता का साधारण लक्षण है। उदाहरण के लिए गो को लीजिए। गो का स्थूल ज्ञान इंद्रिय ग्राह्य बहुविध धर्म समष्टि के संकीर्ण ग्रहण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इंद्रियों से, स्थूल आँख आदि इंद्रिय से जो गो का हमें ज्ञान हो रहा है, तो उस गाय में बहुविध धर्म समष्टि के संकीर्ण ग्रहण हो रहा है। उसका गाय को देख रहे हैं तो उसके और बहुत सारे धर्म भी तो मिले हुए हैं ना उसमें, स्थूल में। तो यहाँ पर कह रहे हैं इस प्रकार का स्थूल विषय जब शब्द आदि पूर्वक अर्थात शब्द वाच्य रूप में समाधि प्रज्ञा का विषय होता है, तब उसको सवितर्क कहते हैं। और वितर्कहीन समाधि को निर्वितर्क कहते हैं। ये दोनों ही वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि हैं। स्थूल विषयक समाधि वशीकृत होने पर उस समाधि के अनुभव के साथ विचार विशेष से सूक्ष्म तत्व का संप्रज्ञान होता है, यही सविचार संप्रज्ञात समाधि है। और शब्द की सहायता के बिना विचार नहीं होता, अतः ये भी
शब्द, अर्थ और ज्ञान के विकल्प से अनुबिद्ध है, विचार वाली दूसरी। पर यह विचार सूक्ष्म विषय से संबंधित होता है। चित्तगत विचार विशेष इसका विशेष लक्षण होता है, अतः यह वितर्क विकल है। कौन सी वाली? विचार वाली, उसमें वितर्क नहीं है, अर्थात वितर्क रूप अंग से हीन होता है। सूक्ष्म ग्राह्य और ग्रहण इस समाधि के विषय हैं। साथ ही इसमें विचार पूर्वक सूक्ष्म ध्येय के प्राप्त होने के कारण इसका नाम सविचार है। और यह और निर्विचार दोनों ही विचार पदार्थ ग्रहण करके ही सिद्ध होते हैं, इसलिए दोनों ही विचारानुगत समाधि हैं। सविचार निर्विचार दोनों ही समाधि विचारानुगत के अंतर्गत आती हैं। विकृति से प्रकृति में जिस विचार के द्वारा जाया जाता है वह यही विचार है, तथा हेय हेय हेतु हान हानोपाय इन विषयों का ज्ञान जिस समाधि के द्वारा सूक्ष्मतर और स्फुटतर होता है वो भी विचार है। तत्व और योग विषयक सूक्ष्म भाव इस प्रकार के विचार द्वारा उपलब्ध होते हैं, अतः सूक्ष्म विषयक समाधि का नाम ही विचारानुगत समाधि है। आनंदानुगत समाधि वितर्क और विचार से हीन होती है। ये स्थूल और सूक्ष्म भूत विषयक नहीं होती है, स्थिरता विशेष से उत्पन्न होती है। ये एक सामान्य स्थिरता और ये स्थिरता विशेष चित्त आदि करणों में व्याप्त सात्विक सुखमय भाव विशेष इस समाधि का आलंबन बनता है। चित्त आदि, आदि कहने से क्या क्या आ जाएगा फिर? बुद्धि मन सब आ जाएंगे। इनमें व्याप्त सात्विक सुखमय भाव विशेष, बिल्कुल व्यक्ति एकदम जैसे उस ब्रह्म के साथ कनेक्शन जुड़ गया और एकदम शांत होता चला गया, चित्त प्रशांत वाहिता बनती ही चली गई, तो तब ये समाधि लगेगी। ये उसका आलंबन है। शरीर, चित्त, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और प्राण इनका अधिष्ठान स्वरूप होता है, अतः वह आनंद संपूर्ण शरीर का सात्विक स्थैर्य है या स्थैर्य का स्वाभाविक बोध स्वरूप है। स्थिरता क्या है? इसका स्वाभाविक बोध, ये है स्थिरता। ऐसे जब हमें एहसास होता है तो ये हो गई सानंद समाधि। आनंद अपने आप आने लगता है, आनंद की अनुभूति होती है। तो कह रहे हैं वस्तुतः करण विषयक या ग्रहण विषयक है ये भी। करण समूह, इसमें करण क्या बनेंगे? अंतःकरण आदि बनेंगे ना। करण समूह के विषय व्यापार की अपेक्षा उनकी शांति ही परम आनंददायक है। ये जो हमारा करण समूह है इसमें एक तो विषयों का व्यापार होता है तो उससे हमें सुख मिलता है, और ये कह रहे हैं विषय व्यापार की अपेक्षा उनके अपना जो स्वरूप है उनकी शांति, जैसे कि गाढ़ निद्रा में होती है, शांत होते हैं ना सारे करण हमारे, तो कह रहे हैं विषय व्यापार की अपेक्षा उनकी शांति ही परम आनंददायक है।